धर्म संकट की शुरुआत मैं सरस्वती वंदना के साथ करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं ये आगे आपको बताऊंगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणाम वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिताम सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। मां की स्तुति करते हुए उनका भक्त ये कहता है कि ऐसी जो मां है वो मेरी रक्षा करें। लेकिन सरस्वती आराधना मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कहा जाता है कि किसी एक बालिका पर सरस्वती जी इतनी प्रसन्न हुई कि उसकी जो औपचारिक शिक्षा दीक्षा है वो बेशक बहुत ज्यादा ना हुई हो, लेकिन जब वो बोलना शुरू किया, जब उसने भारत के सनातन के ग्रंथों का अध्ययन करके बोलना शुरू किया, तो कम उम्र में ही दुनिया उसको सुनती चली गई, सुनती रह गई, अवाक रह गई। और तब उसका नाम जो घर वालों ने रखा था सरस्वती, वो बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक अपने कामों से उसको चरितार्थ करने लगी। साध्वी बालिका सरस्वती तब कहलाती थी जब 6 वर्ष की अवस्था में ही वो प्रवचन देने लगी थी और लोग, पूरी दुनिया उनको अवाक होकर सुनती रह गई थी। अब वो बड़ी हो गई हैं, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले कई बार उनको साध्वी बालिका सरस्वती नाम से ही पुकारते हैं। आइए उनको बुलाते हैं यहां चर्चा के लिए। साध्वी बालिका सरस्वती, बहुत स्वागत है आपका। साध्वी जी आइए आइए। लेकिन साध्वी सरस्वती अपनी कही हुई बहुत सारी बातों से बहुत बार कंट्रोवर्सीज में भी रही हैं। इतना ज्यादा कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए गए। यह पाया गया कि उनकी कही हुई बातें लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली साबित हो सकती हैं। तो क्या वो लोगों की भावनाओं को भड़काकर सनातन का झंडा ऊंचा रखना चाहती हैं? असल में यह भी हम समझना चाहते हैं, आज देश में एक और धर्म संकट है। वो धर्म संकट ये कि असल में कुछ है जो सही है, लेकिन आज उसको कहा जाता है तो एक ढर्रा, एक परंपरा, एक ट्रेंड इतने दिनों तक बना दिया गया कि वो सही लोगों को चुभता है, वो सच लोगों को चुभता है। उसको कह दिया जाता है ये सच कहने वाला असल में सांप्रदायिक है, ये सौहार्द बिगाड़ना चाहता है। या बात बिल्कुल ऐसी ही है। और इसीलिए आरएसएस के प्रमुख को भी ये कहना पड़ा कि हर जगह जाकर शिवलिंग तलाशने की कोशिश न की जाए। साध्वी क्या ऐसा करती रही हैं? क्या अपनी बातों से कुछ ऐसा कहती रही हैं जिसको ये माना जाए कि उनकी बातें भड़काने वाली रही हैं, या अभी माना जाए कि उन्होंने सच कहा है? एक और बात, वो भी धर्म संकट से जुड़ी हुई, कि कई बार जो सच होता है, क्या उसका कहने का तरीका ऐसा होता है कि वो चुभ जाता है? क्या सच को कहा जा सकता है? कहा जाता है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि अगर आप उसको इस तरीके से बोलेंगे, तरीका क्या मायने रखता है। और इसीलिए कहते हैं यू बी करेक्ट बट यू बी पॉलिटिकल करेक्ट एज वेल। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है हमारे साथ ये जनता जनार्दन। सबसे पहले उनसे आपको मिलवा दूं। बहुत धन्यवाद। जो युवा पीढ़ी आज की अभी पढ़ाई लिखाई कर रही है और देश का दारोमदार जिन मजबूत कंधों पर जाने वाला है, वो चीजों को कैसे देखते हैं, उनसे भी हम समझेंगे। और हमारे साथ यहाँ वो मेहमान भी हैं जिनकी निगाहों से हम उन बातों का विश्लेषण करेंगे जो साध्वी जी यहाँ कहेंगी। फाजिल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे फाजिल दोस्त, काबिल दोस्त, बहुत स्वागत है आपका। ममता काले जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। यतिमा चेतनानंद जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और प्रेम कुमार जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले साध्वी जी, आप क्यों कहती हैं ऐसा जिससे आग लग जाए? नहीं, सबसे पहले आप सभी को जय जय श्री राम। जय सीताराम। देखिए, मैं तो सत्य कहती हूँ, आग लोगों के अंदर लग जाती है। क्यों इतनी आग लगा के हृदय में बैठे हुए हैं लोग, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। मैं तो धर्म के लिए, समाज के लिए, सत्यता के लिए, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा ही भागवत कथा और राम कथा से हुई। एक कथा आपको जीना सिखाती है और एक आपको मृत्यु कैसे सुंदर बनाई जाए ये सिखाती है। तो क्यों एक 6-7 साल की बच्ची को अपनी धर्म कथाओं, श्रृंगार से उठ करके राष्ट्र धर्म के विषय पे बात करना पड़ता है? तो आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे प्रश्न करने, आज मैं भी बहुत सारे लोगों से ये प्रश्न जानने के लिए आई हूँ कि क्यों अपने दिल में इतनी अग्नि लेकर के बैठे हुए हैं कि पूरा समय मैं अगर धर्म के लिए कोई भी बात बोलती तो आपको नफरत के तरीके से लगती। कभी आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो ये पॉजिटिव वाली बात जो आप कह रही हैं, जैसे आपने 1-2 बातों को लेकर मैंने देखा आप खासतौर से मुखर रही हैं, बल्कि 3 बातों को लेकर। एक तो राम मंदिर को लेकर मुखर रही हैं, वो तो आपका जो सपना है वो पूरे देशवासियों का सपना साकार हुआ। और अब 1 साल हम उसके मना रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बधाई। उसके अलावा आप मुखर रही हैं गौ संरक्षण को लेकर, गौ सुरक्षा को लेकर। आपने कहा कि वो लोग जो स्टेटस सिंबल के तौर पर बीफ खाते हैं, उनको चौराहे पर लटका दिया जाना चाहिए जी। आपने ये कहा कि वो लोग जो पाकिस्तान की बातें करते हैं, उनके लिए तो आपने कहा उनको एक अमुक चीज मारो और वहीं भेज दो। नहीं, मैं उसको स्पष्ट कर देती हूँ, मैंने कहा जूते मारिए। आप बोल सकते हैं जी। अब आप इस तरीके से कह देते हैं। हाँ। आप इतना
आप यही तो आपके कहीं यही तो समस्या नहीं है कि आप जो कहती हैं वो ऐसे कह देती हैं। क्या है ये तो आपने भी सुना होगा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे कह देती हैं। वो कहते हैं ना कि किसी से ये पूछो अगर कि क्यों भाई तुम्हारी आंखें नहीं है क्या, तो बुरा मान जाएगा। अगर उससे ये पूछो कि भाई ये आंखों को आपको क्या हो गया तो शायद वो बुरा। क्या आप इसका ख्याल नहीं रखती? देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्टता के साथ बात बताती हूँ भैया, और मेरी बहुत सारी युवा पीढ़ी यहाँ पे बैठी है ना, तो खासतौर से इनको समझना चाहिए, इनको जानना चाहिए जो सत्य इनको नहीं दिखाया गया कि साध्वी सरस्वती की एक बात तो सामने आ गई कि पाकिस्तान की तारीफ करने वालों को जूते मार के पाकिस्तान भगा दो, परंतु उसके पीछे आपने दृश्य नहीं देखा कि मैं जिन जिन स्टेट में जाती थी, चाहे केरला हो, कर्नाटका हो, कश्मीर में आज तक इतना सुंदर कश्मीर है, पूरी दुनिया वहां घूमने के लिए जाती है। साध्वी सरस्वती से क्या आपत्ति है? हमारे 6-7 कार्यक्रम वहां हुए और उनको रद्द करा दिया गया, मुझे उसकी बॉर्डर में घुसने नहीं दिया। तो जब लोग तिरंगे का अपमान करते हैं, हमारे कार्यक्रमों में आके पाकिस्तान के ध्वज दिखाते हैं, हमारे कार्यक्रमों में आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो मैं उस समय यहाँ पे कहती हूँ कि अगर भारत देश में रह करके जो विरोधी देश है, जो पूरा दिन हमारे सैनिकों के प्रति गलत भाव रखता है, हमारे देश के प्रति गलत भाव रखता है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान की प्रशंसा अच्छी लगती है तो उसको वहां भगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो लोग अभी देखती हैं आप, जो लोग इस तरह झंडे लहराते हैं, जो लोग नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, केस रजिस्टर होते हैं। तो क्या ये तरीका सही नहीं होगा? मतलब जिस तरीके की व्यवस्था में हम रहते हैं, संविधान के तहत जो प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की है अपने लिए, कि अगर ऐसा कुछ गलत होता है हम जाएं उसकी रिपोर्ट कराएं और सिस्टम के माध्यम से जो तय तरीके हैं वहां वो अपने अंजाम तक पहुंचे। क्या ये सही नहीं? जब हम ये आह्वान करने लगेंगे कि हर एक घर में जो बेटी है वो अपनी रक्षा के लिए, लव जिहादियों से बचाने के लिए खुद को, आप 20-20 हजार के, 25-25, 40, 50-60 हजार के मोबाइल रखते हैं, 1 हजार की तलवार आप नहीं रख सकते, बच्चियों को रखनी चाहिए। जब आप इस तरह की बातें कहेंगी तो क्या इसको ठीक माना जाएगा? मैं तो पूरी तरह से ठीक मानती हूँ। और 20,000 नहीं, मैं तो कितनी 1 लाख 1.5 लाख का हम आईफोन खरीद सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस के लिए एक छोटी सी कटा और तलवार की बात मतलब ये नहीं कि बहनें अपने साथ लेकर के तलवार जाएंगी। तलवार का मतलब एक शस्त्र है, पेपर स्प्रे लीजिए। मैं तो अभी एक कदम और आगे बढ़ के ये बात बोलने वाली हूँ कि गवर्नमेंट हमारी बहनों को खासतौर से आर्म्स लाइसेंस दे, ताकि आप अपने हाथ में, क्योंकि कोई आया विधर्मी आपके साथ, उसने गलत किया तो आप तलवार लेकर के तो मारने, और हर बहन को उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो आपके पास एक ऐसा हथियार होना चाहिए। एक, चाहे मैं उसकी गन की बात करूं, रिवॉल्वर की बात करूं, और मैंने ये तक भी बात कही है कि जो हमारी सेना के पड़े हुए शस्त्र हैं वो हमारी बहनों को, क्योंकि आप दिल्ली में देख रहे हैं 6 साल की बच्ची के साथ, है ना, 3 साल की बच्ची के साथ, सिर्फ ये लव जिहाद की बात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था रेपिस्ट के लिए भी कही जाती है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया भैया 5 जगहों पे शस्त्र चलाने में पाप नहीं लगता। तो क्या आपने जी तलवार चलाने की ट्रेनिंग ली है? आप रखती हैं तलवार? मैं तलवार के साथ साथ बहुत कुछ रखती हूँ, आप जरूर आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं वहीं खड़ा होकर बात करूं? नहीं, अभी तो मेरे पास आपकी सुरक्षा में हूँ, आपके घेरे में हूँ। हाँ। तो मेरे पास एक माइक है और मेरे पास एक सशक्त प्रवक्ता मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं एक बात बताइए, क्या आप जब आप कह रहे हैं कि अपने पास हथियार रखो, जी, ये जो देश का सिस्टम है, हाँ, हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए जो लोग हैं, क्या हमारा उनके ऊपर भरोसा कम हो गया इसलिए हम ये सब बातें कर रहे हैं? आप मेरी परिस्थिति को समझिए ना। मैं जब घर से निकली थी ना, उस समय पूरे देश में इस प्रकार का शासन चल रहा था कि कहीं भी हम बात कर रहे थे, बोल रहे थे, वहां पर केस रजिस्टर्ड हो जाते थे। और जिस प्रकार की स्थिति अभी भारत में है ना, आप उस प्रकार की स्थिति पहले इमेजिन नहीं कर सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर बयान जो आपने दिए हैं, हाँ, ये उस दौर के हैं जब अभी मौजूदा सरकार आई थी, तो नई आई थी, और या फिर उसके पहले की बात है? आप ये कह रहे हैं? ऐसे स्टेट के भी हैं जहां पे मैं गई और वहां पे वहां की सरकार, तो आप जहां पर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में शासन करते हुए देख रही हैं, या जो दूसरे बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, वहां पर आप स्थितियों को अलग पाती हैं? हाँ, काफी अलग पाती हूँ, और सुरक्षा भी अलग पाती हूँ, संतों के प्रति सम्मान भी अलग पाती हूँ, और ये भी पाती हूँ कि अगर मैं कहीं फंस गई तो मुझे पता है केंद्र में एक सरकार है जो कम से कम इतनी हिम्मत रखती है कि डंके की चोट पे एक संत को, एक साध्वी को, एक कथावाचक को सुरक्षित उसके स्थान पे पहुंचा सकती है। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का हृदय से मेरा सम्मान। तो जब वो लोग, जब आप गौ हत्या को लेकर बातें करती हैं और कुछ लोग आकर आपसे ये सवाल पूछते हैं कि फिर जाइए और पूछिए कि केंद्र में मंत्री किरेन रिजिजू, उन्होंने बीफ को लेकर क्या बयान दिया था, या बीफ को लेकर वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट क्यों देती हैं साध्वी जी, तो आपका क्या जवाब होता है? देखा, मेरा एक प्रत्युत्तर सीधा सा है कि हर एक व्यक्ति एक नदी में व्यवस्थित नहीं हो सकता, सुरक्षित नहीं हो सकता। किसी की भावना, विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु पूरी भारतीय जनता पार्टी की अगर विचारधारा देखें, आपने जैसा प्रारंभ में कहा कि मेरे जीवन के सबसे बड़े 2 स्वप्न रहे, एक प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए और दूसरा गौवंश हत्या पूरी तरह से बंद हो जाए। एक स्वप्न मेरा पूर्ण हुआ और हम अब हर सभा में ये चिल्ला के कहते हैं कि बाबर तेरी छाती पे भगवा ध्वज लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाया है। तो आज प्रभु श्री राम का भव्य
भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ, उस बात की प्रसन्नता है। और एक दिन मुझे ये विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके आने वाले शासित लोगों में ही शायद एक दिन हमारी दिल्ली के ही लाल किले से आह्वान होगा कि भारत से गौवंश हत्या बंद होती है। लेकिन यही आरोप लगाया जाता है, विपक्षी विरोधी लगातार इस बात को लेकर कहते हैं कि ये बताइए आपने उन कंपनियों से चंदा क्यों लिया जिन कंपनियों में वो बीफ के नाम, बीफ जहां पर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो बीफ के नाम पर एक्चुअली गौवंश ना होकर ये कहा जा रहा है कि वो भैंस से जुड़े हुए पशु होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि आप वहां पे किसी ना किसी तरीके से बीफ से आप कनेक्टेड क्यों हैं? बीफ से आप अपने आप को एकदम अलग क्यों नहीं करते हैं? क्या आपका कहना और आपका करना इसमें फर्क है? एक साध्वी क्या देखती हैं आप? पॉलिटिकल नहीं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी सरकार को भी सुधार की आवश्यकता होती है और मैं इस मंच से डंके की चोट पे कहती हूँ कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी भी देश विरोधी बातें या देश विरोधी गतिविधियां करेगी तो साध्वी सरस्वती उनका भी विरोध करेगी। तो कहीं ना कहीं करती है या नहीं करती है? करेगी या नहीं करेगी? करती नहीं, मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? भाजपा की सरकार है जहां पर गौ माता के विषय में तो देखिए साधु संत कोई भी संतुष्ट नहीं है। हर रोज वो ये एक प्रयत्न करते हैं कि किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार को ये मैसेज दिया जाए। और कुछ प्रांतों में जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा एकनाथ शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि प्रांत भी अगर होता रहा तो धीरे धीरे भारतवर्ष में गौवंश हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के जिनका उल्लेख हुआ जी, गौ हत्या को रोकना चाहिए, इस संदर्भ में भी स्पेशल इंडिकेशन है जी। हम देख रहे हैं यूसीसी के संदर्भ में भी बातें कही गई हैं, लेकिन उसको लेकर जब विरोध होता हुआ आप देखती हैं और एक साइजेबल चंक विरोध में भी खड़ा होता है, तो आपको क्या लगता है? मुझे अब कभी कभी ऐसा लगता है कि विरोधाभास वाले जो लोग हैं ना, मैं अभी सभी से मिली भी, तो जब हमारी बातचीत होती है तब हम बहुत नॉर्मल बात करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष को देख करके, समाज को देख करके, मीडिया को देख के या कंट्रोवर्शियल भाव को देख करके लोग अपना स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा चेंज कर लेते हैं। पहला विषय रहा मेरा। दूसरा विषय ये है कि विरोधाभास तो ऐसा हो गया आजकल भारत देश में कि एक व्यक्ति यहाँ पे इस पल्ले पे बैठा है, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया, अच्छा दूसरी पार्टी कह रही है राम मंदिर का हम विरोध करते हैं। उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम उनका विरोध कर रहे हो जिनके तुम वंशज हो। तो मुस्लिम पक्ष तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो हिंदू ही अपने घर में जयचंद बने बैठे हैं, रामलला के बुलावे पे, निमंत्रण पे वहां पे नहीं जा रहे हैं। तो विरोध तो ये हो गया है कि भाई अगर ये फला राइट विंग ने ये कहा है तो हमको कोई भी अच्छा काम, ये भी अगर वो ये भी बोलेगा कि आपकी माताजी बहुत अच्छी है, तो वो ये सोचेंगे कि मैं मेरी माताजी में 4 बुराई निकाल के कैसे बता दूं। नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि आप ये बताइए कि राम सबके भीतर है या राम सिर्फ मंदिर में? अगर सबके भीतर है तो मैं अपने अंदर उतर कर भी राम का ध्यान कर सकता हूं। मंदिर जाने पर ही मुझे सर्टिफिकेट राम भक्त का मिले, ये क्यों आवश्यक है? ये कहते हैं। देखिए मंदिर जाने पे राम भक्त का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो फिर आप अजमेर शरीफ क्यों जा रहे हैं? वहां जाके आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है क्या? आप इतने सारे जो टोपी पहन के जालीदार घूम रहे हैं, जगह जगह पे चादरें चढ़ा रहे हैं और फिर अपनी मूवीज और फिल्मों में ये बात बयानबाजी करते जा रहे हैं कि शिव जी के ऊपर दूध मत चढ़ाइए, और फिर आप जब जैसे ही ठंडी आती है और फिर कंबल बांटना शुरू कर देते मजार पे चढ़, तो मैं भी बोल सकती हूँ ना यहाँ पे कि शिव जी पे दूध मत चढ़ाइए। आपने बोल दिया चलो हमने मान लिया नहीं चढ़ाते तो मत चढ़ाइए मजारों पे चद्दर। आप इतनी ठंडी है तो गरीबों में वो चद्दरें बांट दीजिए, दोनों का इक्वली होना चाहिए ना। अच्छा, कभी आपको ये लगता है कि मैंने अमुक चीज कही थी उसका मुझको पछतावा है? मुझे नहीं, किसी चीज का नहीं। मैं जो भी बात बोलती हूँ पूरे होशो हवास में बोलती हूँ। आपको मैं सच में बताऊँ, अभी आप मुझे कभी जानेंगे तो मैं एक ऐसे परिवार से जन्मी हूँ जहां मुझे काखा गाघा बाद में लिखना आया था, श्री गणेशाय नमः लिखना पहले आया है। तो मेरी जो विचारधारा रही है वो भारतीय जनता पार्टी और ये सब विचारधारा नहीं है। मेरी विचारधारा एक संघ की विचारधारा है, और संघ एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया में संस्कारवान, शांतिवान और गुणवान बनाने का काम संघ में ही जब संघ प्रमुख ये कहते हैं, और इसके बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा, इसको ओपन करूंगा। संघ प्रमुख ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग राम मंदिर के निर्माण के बाद अब अलग अलग तरीकों से अपने आप को हिंदुओं का अगुआ, उनका नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ठीक नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहली बात, जहां पर मैं संघ कहती हूँ वहां पर पूरा संघ आता है, एक एक प्रचारक आता है, एक एक कार्यकर्ता आता है, सह कार्यवाह से लेकर के नगर कार्यवाह तक सब कुछ आते हैं। उसमें मेरे सबसे बड़े आदर्श हेडगेवार जी और पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी रहे। मैंने पहला ही जो एक वाक्य पढ़ा था उनका 8 या 9 वर्ष की उम्र में सुना था कि हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ये संघ की विचारधारा है और उस विचारधारा से हम प्रेरित है। रही बात मोहन भागवत जी की, वो परम पूजनीय है,
हम उनकी विचारधारा से भी चलते हैं, उनकी भावना और बातों को भी मानते हैं, परंतु कभी कभी समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार हम जरूरी नहीं कि उनकी हर बात से सहमत हो सके। तो कुल मिलाकर ये न सिर्फ ओपनिंग रिमार्क बल्कि शुरुआत में ही मैंने वो तमाम सवाल जो नटशेल में साध्वी सरस्वती और उनके इर्द गिर्द चलने वाली तमाम बातों को संजोते हैं, उसको मैंने आपके सामने रखा। अब इसको ओपन करता हूं और सबसे पहले फाजिल भाई, आप किन बातों को आप नोटिस कर रहे हैं और किस में आप समझते हैं? और मैं एक चीज और देख रहा हूं कि आज फाजिल साहब के पास वाल्मीकि कृत रामायण के कुछ अंश जो हैं फोटोकॉपी में जरूरत भर को, और अभी कुछ देर पहले उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि आजकल मैं इतना अध्ययन कर रहा हूं हिंदू धर्म ग्रंथों का कि मेरे घर में ये कहने वाले हैं कि कह रहे हैं लोग कि कन्वर्ट हो रहे हो क्या? हम तो स्वागत करते हैं घर वापस। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना था साध्वी जी से, आप ब्राह्मण हैं? जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए? जी जी जी। आपने एक सरस्वती वंदना सुनाई। मुझे लगता है कि सनातन धर्म के शुरुआती दौर में सरस्वती जी थी, लेकिन उन्होंने सरस्वती का देश होने के बाद भी यहाँ के मूल निवासी दलित, ओबीसी, एससी, एसटी को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। हमें शिक्षा कब मिली? जब सावित्रीबाई फुले हमारी सरस्वती आई। सावित्रीबाई फुले जब इस धरती पे आई तब दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, मुसलमान तो अब हुए, शुरुआत में ही बांटने का काम आपने शुरू कर दिया। देखिए हमने कहा सरस्वती होने के, ये ब्राह्मण है ना, इसलिए इनकी सोच, इनकी परवरिश अलग है। मैं सनातनी हूँ, सुनिए, मुझे ब्राह्मण आप बता रहे हैं, मैं सनातनी हूँ। अखिलेश यादव को तो हिंदू नहीं मानती जी, क्योंकि वो ओबीसी है, बिल्कुल हिंदू है, क्यों नहीं है? गंगा जल से वो नहीं मानते होंगे अपने आप को। एक मिनट जरा हमारा पूरा होना चाहिए। नंबर आप एक उन्हीं बात। भर को हिंदू मानते हैं क्या? नहीं, सिर्फ ब्राह्मण। नहीं, आपने एक नाम लिया, आप उन्हीं भर को हिंदू मानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण के अलावा परशुराम जी ने, अरे आप मुझसे अगर आप पूछेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है, मैं बताऊंगा। आप पूछेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है, आप उसमें चले जाएंगे। सुन लीजिए, परशुराम जी ने, ये बताइए इनके पैदा होने में इनका कोई जोर था? नहीं, मेरी बात बताइए। देखिए दर्शकों को समझ में आ गया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर मेरा कोई डिबेट नहीं। सबका अधिकार है जिस जिस धर्म में पैदा हो, हमारी कोई गलती नहीं है कि हम दलित में पैदा हुए। तो आपने बांटने वाला वो बीज डाल दिया, दर्शकों ने देख लिया, अब जहां वो प्रस्फुटित पल्लवित हो नहीं हो। सुनिए, भगवान परशुराम ने सारे क्षत्रियों का वध कर दिया। आज संविधान का देश है। आज अगर भगवान परशुराम होते तो उन्हें फांसी की सजा होती कि नहीं होती? बोली, होती कि नहीं होती? सारे नहीं, थोड़े से बच गए। इन्होंने कहा कि 9 साल की, 6 साल की क्या बच्ची का, मुझे नहीं मालूम क्या मामला, 9 साल की एक बच्ची ने, दलित बच्ची ने अपने प्रिंसिपल के घड़े से पानी पी लिया। वो सवर्ण जाति की, उसकी हत्या कर दी सिर्फ इसलिए कि वो शुद्ध हो गया, अछूत होकर के उसने ब्राह्मण के घर के घड़े से पानी पी लिया। क्या उस तरह की घटना का इन्होंने एंडोर्समेंट किया है? नहीं किया है। अभी तो आपने क्या मतलब जिन चीजों का यहाँ सरोकार नहीं, उन पर क्यों बात कर रहे हैं? उड़ीसा के अंदर एक महिला को इसलिए जान से मार दिया गया कि उसने सवर्ण के, ब्राह्मण के घड़े से पानी पी लिया। ये तो तब बहुत आम बात है, छोटी सी बात। आदिल भाई एक छोटी सी बात बोलूं? हिंदू इस देश, आप कितने हिंदू हैं मैडम बताइए आप इस देश? आदिल भाई एक आपके इजाजत हो तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आपके हिसाब से कितना है? नहीं, एक बात मैं आपसे कहना आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। कितना करोड़ है हिंदू बता दीजिए। आप बात कर लीजिए। अरे मैं बताऊंगी आपको, मैं आपको बताऊंगी, मैं बताऊंगी आपको। आप भी हिंदू ही हैं। ये टेस्ट ले रहे हैं आप भी हिंदू ही हैं। नहीं, हम हिंदू कभी नहीं रहे। आप अपनी 5 साल पुश्ते निकालें। वंशज हैं, हम दलित से मुसलमान हुए, हम लोग कभी हिंदू नहीं रहे। आप हिंदू ही हैं और दलित भी हिंदू ही होता है। वर्ण व्यवस्था के, सुन लीजिए, दलित भी हिंदू ही है। आप ये बातें, फाजिल साहब, एक सेकंड, मैं आप यतीमा अभी ऐसा ही होगा, अगर ये नहीं रुकेंगे तो आप भी बोलने लगेंगे। फिर अभी ममता जी इंतजार कर रही है, अगर आप इसी तरीके से नॉन स्टॉप रहेंगे फिर उनको रोक नहीं पाऊंगा। मैं तो महाराज एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात आप बताइए। ना, मैंने एक बात अलग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं आप सीधे सीधे। हमारा अभिन्न अंग है दलित समाज, उसको आप कह रहे हैं मैं दलित में पैदा हुआ, मैं हिंदू नहीं हूँ। ये क्या बात है? आप इनके ट्रैप में क्यों आ रही हैं? यतीमा आप ट्रैप में क्यों आ रही हैं? आप इनके ट्रैप, उन्होंने ट्रैप बिछाया, ट्रैप ना दे। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर आप साध्वी सरस्वती के प्रवचनों को और बयानों को सुनेंगे तो उन्होंने हमेशा जो अंतर जातीय विवाह है, सनातन के मानने वालों में विवाह, उनको सही बताया है, लेकिन वो अंतर धार्मिक विवाहों के खिलाफ है। मैंने संन्यास नहीं लिया है, मेरा 2.5 वर्ष पूर्व विवाह हुआ है और अंतर जातीय ही विवाह हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अंतर जातीय, अंतर धार्मिक नहीं, अंतर। मैं सोचा कि आप अपनी एक तो शब्दों को संभालिए। पहली बात कि जो मुसलमान, अंतर जातीय, अंतर धर्म, आपका कराया गया लफ्ज जिहाद मेरे ऊपर नहीं चलेगा। और अंतर जातीय और अंतर धर्म में बहुत अंतर होता है। और जिन बाप दादाओं की आप बात करते हैं ना, वो भी राम मोहन मदन मालवीय इन्हें इनाम रहे होंगे आपके। और जिन वाल्मीकि जी का, जिन वाल्मीकि की, लेकिन अब मैं जरा प्रेम कुमार
जी के पास जाता हूं और उसके बाद तुरंत बाद ममता जी आपके पास आऊंगा। पहले आपसे मैंने सवाल पूछा था, लेकिन अब क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया है, प्रेम जी, ये यहां इस देश में सनातन की जो भावनाएं हैं उसको ताक पर रखकर अब देश चलने के लिए तैयार नहीं। अब उसको सीधे उसके सवाल चेहरे पर पूछा जाएगा। क्या यही काम कर रही हैं साध्वी सरस्वती? ये जो आपने टर्म दिया ना, सनातन की भावनाएं, सनातन क्या है? सृष्टि है सनातन, वायु है, जल है, जीव है, जंतु है, इंसान है, सब तो सनातन है। आप हम महाकुंभ में जाएंगे, जिस तो जो नदी लोग में बीज खा रहे हैं आपके मुताबिक वो भी सनातनी? नहीं, हमें बोलने दीजिए प्लीज। हम पानी में जाएंगे, नहाएंगे, गंगा में नहाएंगे, तो उस गंगा में भी एक जीवों का संसार होगा। वो गैर सनातनी नहीं है, वो सनातनी है। तो हम इंसान में क्यों गैर सनातनी खोज रहे हैं? इंसान भी तो सनातनी है। हम कहते आप कह रहे हैं हैं फाजिल भाई सनातनी है? हम जब सनातन नहीं, का आप कह रहे हैं फाजिल साहब सनातनी, यही कह रहे हैं? हमारी सोच से तो है। असदुद्दीन ओवैसी सनातनी है। हाँ, आप ये कह रहे हैं? जब हम सनातन को इस रूप में बता रहे हैं, जब जीव सनातन है, तो फाजिल भाई भी सनातन है। फाजिल वो भी भाई, जीव है। सनातन में स्वागत है आपका। नहीं, स्वागत क्यों कर रहे हैं? जब हम हैं तो फिर स्वागत किस बात का? आप भी मान रहे हैं? मेरी बात सुनिए। आप बात आप तो फूल माला मंगा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहाँ बात? फूल माला, मत ले जनेऊ, जाइए दिनेश चंदन, जी। टीका और मंत्रों के साथ। देखिए, चंदन टीका के साथ चाहिए इनको सनातनी। तो हम ये कह रहे हैं, जैसे ये मंदिर खोदने की बात हो रही है ना, मस्जिद में मंदिर खोजा जाए। भाई यही पाकिस्तान, यही अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, सब तो हिंदुस्तानी था। क्या आप पाकिस्तान के मस्जिद के नीचे खोज सकते हैं मंदिर, मूर्ति? तो हिंदुस्तान में तो खोज सकते हैं, यहाँ ना खोजे। ये इसी का अगला लाइन यही है हमारा। हिंदुस्तान में क्यों खोज सकते हैं? क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं। तो क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी? नहीं, बांग्लादेश में तो ऐसा नहीं क्या है, बड़े प्यार डेमोक्रेसी से है ये हिंदुओं को देश? रखा जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना भाई, अगर ये भावना है तो सिर्फ हमारा जहां जोर चलेगा, जहां हम बहुसंख्यक होंगे, वहां हम अल्पसंख्यकों की भावना नहीं देखेंगे। और दूसरे वो पाकिस्तान भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, वहां भी ये चीजें तो मिल आप ये सकती कह रहे हैं। हैं तो सवाल है हम कि दूसरा गाल आगे कर दो थप्पड़ खाने के बाद। सवाल ये है कि और हम दाल इस खत्म हो जाए तो समाज कुछ और आगे कर दो। प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाना चाहते हैं, या रिग्रेसिव ढंग से बैठ जाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इंसान में लड़ाना चाहते हैं। आज हम प्रेम कुमार हिंदू है, कल को अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है तो आप हमको अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। अरे इस धरती में मैं पैदा हुआ, मैं इस्लाम मानूं, सिख मानूं, मेरी आजादी है। प्रेम जी, एक बात बताइए, आपने बहुत बड़ी बात कही। इंसान के पैराडाइम से अगर ये बात देखी जाए तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने अपने बच्चों का नाम जो रखा होगा वो हिंदू तरीकों से रखा होगा? हिंदू आपने जो तरीका क्या होता है? आपने कमाल की नामकरण बात का जो करते हैं, तरीका होता बच्चों का नाम है, अरे रखना। नामकरण एक संस्कार होता है, 16 संस्कारों के भौगोलिक तहत। स्थिति, आपने आप परंपरा, जब उनका विवाह संस्कृति करेंगे, सबसे जुड़ा हुआ है, आप सिर्फ जब विवाह धर्म से करेंगे नहीं। तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि कहां कर रहे हैं विवाह, करेंगे नहीं करेंगे आप? एक बात सुनिए, नामकरण जो है इस संस्कृति और भी बड़ी चीज होती है, धर्म से भी बड़ी चीज होती है संस्कृति। उस पर संस्कृति का भी असर होता है, धर्म का भी असर आप जिस होता है, तरीके परिवेश की का भी उदार असर व्याख्या होता है। कर रहे हैं, क्या आप उस उदार व्याख्या के लिए खुद तैयार हैं प्रेम कुमार जी? हम तो उदार व्याख्या के साथ ही पैदा हुए, उसी के साथ आगे उदार बढ़ना व्याख्या चाहते हैं। से प्रेम जी पैदा हुए हैं। और बांग्लादेश में क्यों नहीं तलाशा जाता किसी मस्जिद के नीचे मंदिर, ममता जी? चलिए, बांग्लादेश की तो बात भैया ने कह दी, पूरी जग जाहिर है। लंदन के बर्मिंघम में कौन से अल्पसंख्यक रहते हैं बताइए, जहां हर फ्राइडे को रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ी जाती है ना? मैं इतनी देश दुनिया में कथा करने के लिए, धर्म सभाओं के लिए जाती हूँ, वहां पर जहां पर ये अल्पसंख्यक नहीं है। आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि इतनी आग लगी हुई है लोगों के दिलों में कि मैं थोड़ी सी बात बोलती तो आग लग जाती है। इतनी आग अपने दिलों में क्यों रखती हैं? ये आपका सवाल। मुझे लगता है कि लोगों के दिलों में, इन युवाओं के दिलों में भी जितनी आग होगी, उससे ज्यादा आग आपके दिल में है। वो वाली आग तो जरूरी है ना, वो तो मैं कहती हूँ, दुष्यंत कुमार ने कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, राष्ट्रभक्ति की आग हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति क्या होती है? ममता जी, आपके साथ थोड़ा अन्याय हुआ है, कुछ देर से पहुंच पा रहा हूं, लेकिन आपके पास अब बहुत सारी बातें आपके कानों तक पहुंच चुकी हैं। जी। क्या एक टिप्पणी अभी फाजिल भाई की आई कि आपको संविधान में भरोसा नहीं है? क्या साध्वी जी जैसे जो लोग हैं वो संविधान में भरोसा नहीं करते? जी, दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा प्रणाम साध्वी जी।
और उम्मीद ये करूंगी मेरे दो भाइयों से कि जैसे मैं इनके टाइम पर शांतिपूर्वक सुन रही थी वैसे ये सुने। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो भारतवर्ष के अंदर या विश्व भर के अंदर सनातन धर्म की बात करता है, सनातन सभ्यता की बात करता है, उसका मतलब जो ये लोग निकालते हैं, कुछ लोग तथाकथित लोग, कि उनको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, इससे ज्यादा बेमाना बात हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। क्योंकि यह देश भारतवर्ष आज भी मोदी जी के नेतृत्व में भी संविधान से चलता है ना। तो सरस्वती जी, उन्होंने आपने आप नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, पूरी बात सुन लीजिए, आप इंटरजेक्शंस दीजिएगा, ये बीच में नहीं बोलेंगे। हथियार रखने की बात उन्होंने क्यों बोली? क्योंकि जो लोग शस्त्र उठाते हैं उनको शास्त्र भी आता है, और हमको इस देश के अंदर हमारी संस्कृति इस बात की गवाह है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये शस्त्र वाली बात पे इतनी सफाई जब देनी पड़ रही है तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि घरों के ऊपर पत्थर रखना ठीक है क्या? एब्सोल्युटली, मैं उस पे आने वाली थी और मैं यहाँ पर यही उस पर मैं आऊंगी। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है कि जब भी सनातन धर्म का कोई दुर्गा पूजा का कोई जुलूस निकलता है, रामनवमी पर कोई हमारा जुलूस निकलता है, तब क्या होता है? उन पर पथराव होता है ना। घरों के ऊपर से पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, बड़ी बड़ी गुलेल बना दी जाती है भाई 10-10 फीट की, और उनसे सनातनियों पर मारा जाता है। आप खुद सोचिए, क्या ये ओवरनाइट हो जाता है? ये विद इन नो टाइम हो जाता है? प्रेम भाई ने बोला कि सारे सनातनी सारे के सारे एक हैं, तो उन्होंने जवाब एक्चुअली फाजिल भाई को दे दिया, जो ये बोल रहे हैं ना कि नहीं मैं सनातनी नहीं जी, हम तो दलित थे, दलित से मुसलमान हो गए। अरे मेरे बड़े भाई, आप ही के साथी ने बोल दिया कि सनातन के अंदर दलित, ब्राह्मण, राजपूत सारे एक हैं। लेकिन अगर ये साध्वी जी के संदर्भ अभी साध्वी जी और उनके बयान है, तो उन्होंने बार बार ये बात कही है कि मैं ये मानती हूं कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्मों के आधार पर वो अलग अलग स्तरों को। लेकिन अब मैं यतिमा से एक बात नहीं, लेकिन एक चीज, हमारे ही पुरखों ने, हमारे ही ग्रंथों ने ये कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो साध्वी जी जो बोलती हैं वो शीतल करने वाला होता है, या डिपेंड करता है कि किसके लिए शीतल करने वाला होगा, किसके लिए तेजाबी होगा? नहीं, ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है कि अहिंसो परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अगर आप धर्म के लिए बात कर रहे हैं तो आप शीतल हैं, आप अपने अनुयायियों के लिए, अपने मानने वालों के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको, आपकी वाणी शीतल है। हम संत हैं, हमारी परंपरा है कि हम शीतलता दे लोगों को, हमारे सानिध्य में लोग शीतल हों। लेकिन अगर आप अधर्म की बात करते हैं, जब इस देश में सत्तन से जुदा के नारे बुलंद करके सत्तन से जुदा कर दिए जाते हैं, कन्हैया लाल और उमेश कोले इसके ताजे उदाहरण है। जब हमारे देश में किसी बेटी को फ्रिज में पैक कर दिया जाता है, जब हमारे ही देश में श्रद्धा बाल करके 35 टुकड़े हो जाते हैं, तो इस शीतल वाणी का क्या अचार डालेंगे हम? तो क्या अचार डालेंगे हम? और जब साध्वी जी ये कहती है, सुनिए फाजिल साहब, सुनिए, जब साध्वी जी ये कहती है कि हमारी बेटियों को सशस्त्र होना चाहिए, सबल होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, तो उनका अरे कौन सी 9 साल की बच्ची? फाजिल भाई, वो रिपोर्ट देख लिया आपने जिसमें चंदन वाले मामले में दूसरी तरफ से वकीलों को पैसा देने के लिए बाहर से फंडिंग हो रही है? 1000, सुनिए, देखिए, आप देखिए, नहीं, आप एक तरफ देखेंगे, एक तरफ आंखें बंद करेंगे, फाजिल भाई ये ठीक होगा? सुनिए, अदालत की चीजों पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। अदालत की चीजों पर टिप्पणी नहीं, बाहर से फंडिंग पर, उन एनजीओ पर टिप्पणी है, वो क्या सही है? उस एनजीओ को उस केस में शामिल क्यों नहीं किया गया? मेरी बात साध्वी जी, आपसे एक निवेदन है, आप जरा यहाँ आएंगी। आपको भी तो अधिकार मुसलमानों के मदरसे में पर्याप्त शस्त्र पड़े हुए हैं, पर्याप्त शस्त्र पड़े हुए हैं, आपके पास पर्याप्त शस्त्र पड़े हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए। वो कह रही हैं कि मदरसों में पर्याप्त शस्त्र पड़े हुए हैं। मैं तो कहती हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, चैनल में कह रही हूँ, भारत के हर मदरसे की जांच होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ, भारत के हर मदरसे की जांच होनी चाहिए, भारत के हर मदरसे की जांच होनी चाहिए। हमेशा की तरह धर्म संकट में कुछ एक ऐसी चीजें जिनमें दो टूक नजरिया सामने आता है, वो सामने रखना चाहता हूं और साध्वी जी का नजरिया उस पर लेना चाहता हूं, उनकी टिप्पणी लेना चाहता हूं। धर्म संकट, क्या धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माध्यम बनते हैं? इससे आप सहमत हैं, असहमत हैं, या आपको कुछ नहीं कहना चाहिए? भारत सदैव से ही धर्म प्रधान, सनातन प्रधान देश रहा है। नालंदा तक्षशिला ने पूरी दुनिया को शिक्षा दी है, और सारे मंदिर जहां खुदाई हो रही है उनके वर्णन हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। जी, कई लोग तो उसको धर्म से मत जोड़िए, उसको हमारी धरोहरों से जोड़िए कि अगर वो हमारी धरोहर, आप उसको राम मंदिर को केवल राम मंदिर मत मानिए ना। जिस वाल्मीकि रामायण का वो उदाहरण दे रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को
स्थापित करने वाले एक दलित अगर आप उनको मानते हैं तो वाल्मीकि ऋषि हुए, मैं तो उनको संत मानती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्म का विषय नहीं हो सकता, ये राष्ट्र की धरोहर नहीं, वो जो कहा जाता है कि बिल्कुल, well said. पोथी पढ़ पढ़ जगमुबा पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या हमारा देश वो ढाई आखर भूल रहा है या अब असल में हम ढाई आखर की तरफ हम चल रहे हैं? ढाई आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो मुसलमान कहते हैं भाईचारा भाईचारा, भाई मैं आज बता रही हूं कि जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहां भाईचारे का नारा होता है, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होता है वहां पे हम 5 हमारे 25। अगला सवाल संभल में मिल रहे मंदिरों को लेकर यह सवाल है, इस विवाद का सच क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है ये, समुदायों के बीच टकराव का ये प्रयास है, या इसमें आपको कुछ नहीं कहना? ये फिर से वही बात हो गई ना कि ये सिर्फ एक मंदिर का विषय नहीं, सरकार की और समाज की धरोहरें हैं। अब ये सामुदायिक विशेष आपस में लड़ रहे हैं, यही लोग बाद में, वहां के बहुत सारे लोगों के ऐसे बयान आए कि हम तो पहले हिंदू थे, हमको खुद सामने से पता था, आप भैया सामने बोल रहे हैं कि मैं तो दलित था, नहीं, तो मैं इसमें ये हिंदू जो था। नजरिया है, तो यहाँ पे कोई नहीं, इसमें- टकराव भी नहीं है और धार्मिक स्वतंत्रता पे मैं कोई- एक बात ये जानना जी। चाहता हूं कि ये कहा जाता है कि आप कितना खोदोगे, हाँ। उससे नीचे और खोदोगे हो सकता है कुछ और मिल जाए, उससे नीचे और खोदोगे हो सकता है कुछ और मिल जाए। तो ये तो मुझे लगता है कि भाईचारे की भावना मुसलमानों को लेकर के आनी चाहिए कि साध्वी जी, जहां पे हमको लगेगा कि ये हिंदुत्व और भारतीय और सनातन की परंपरा यहाँ पे है, हम सामने से आकर के कहेंगे। आप भाईचारे की बात करते हो ना, तो हम कहते हैं ना कि अभी तो केवल झांकी मथुरा काशी बाकी है, आप सामने से होकर के आ जाइए ना। चलिए किसी का अगला मतलब नहीं सवाल, खुदाई। धर्म संकट में अगला सवाल और उसमें साध्वी जी की टिप्पणी। कुछ लोग महाकुंभ को रूढ़िवादी परंपराओं का प्रतीक मानते हैं, आपका मूर्ख है वो पक्ष लोग। क्या है? मूर्ख है वो लोग। ये तो विकल्प ही नहीं है। हाँ, नहीं, ये इस विकल्प से परे है। वो जो लोग रूढ़िवादिता मानते हैं वो मूर्ख है, इस विकल्प को हटा दीजिए, महामूर्ख है वो लोग। उन्होंने कभी धर्म को, सनातन धर्म को, समाज को पढ़ा ही नहीं है, इसलिए पूरी तरह से असहमत और सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं जो रूढ़िवादिता और इस प्रकार की भावनाओं की बात करते हैं। अगला सवाल और उस पर साध्वी जी का नजरिया बहुत जल्दी से। धर्म संकट, साधु संतों का प्रमुख कर्म क्या होना चाहिए? समाज की रक्षा करना होना चाहिए, धर्म की रक्षा करना होना चाहिए? दोनों बहुत जरूरी है। समाज जब तक धर्म सुरक्षित, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, फिर से सुनिए, आप गलत लगेगा तो गलत सही, अगर देश के साधु संत नहीं होते, समाज नहीं होते, तो जिस प्रकार से लोग अलगाव और बिखराव की बात करते हैं, हमारी भारत की माताओं का पल्लू नहीं रह गया होता, आज सबको काले कपड़े में लपेट करके रख दिया होगा, 35 टुकड़ों में लपेट के रख दिया होता, तो धर्म और समाज दोनों इक्वली ही उतना इंपॉर्टेंट है। मैं भागवत कथा 7 दिन की करती ही इसलिए हूँ कि मुझे 7 दिन मिल जाए राष्ट्र धर्म समाज के लिए बात करने के। वो जो भड़काऊ बातें कहने के लिए आपके ऊपर केसेस रजिस्टर हुए थे केरल में और बेंगलुरु में, हाँ। वो समाप्त हो गए या चल रहे हैं अभी? सब चलते रहते, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समाप्त हो जाते, कुछ चलते रहते, नए केस रजिस्टर होते रहते, उससे कोई अच्छा एक सेकंड, कुछ तस्वीरें बस दिखा दो फाजिल भाई, तुरंत आ रहा हूं। बस ये तस्वीरें आप भी देखिए, ये तस्वीरें देखिए जरा और उस पर टिप्पणी लेते हैं। बहुत जल्दी से फायर कीजिए क्योंकि बाकी मेहमान भी कुछ कहने के लिए उद्यत हैं, दर्शकों के, अपने ऑडियंस के सवाल भी लेना है। धर्म संकट में सरस्वती जी के मन में क्या आता है जब ये तस्वीरें वो देखती? बजरंगबली जी की जय। संभल की है ये। देखिए, निशब्द हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, आप लोग इतने सारे, मतलब आप लोग इस बात को ये भूल जाइए कि यहाँ पे कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन वो है। आप ये विचार करिए कि किस देश ने आपको जल, वायु, अग्नि दी है। सरस्वती के मन में क्या आता है जब वो महाकुंभ की ये तस्वीरें देखती? बहुत मन गदगद हो जाता है। इस बार लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान करने वाले हैं और मैं खुद कुंभ में कथा करने वाली हूं और मुझे ये लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है और इस बार तो तैयारियां इतनी विशेष तौर से की जा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत अद्भुत कुंभ होने वाला है, बस बशर्ते वहां पर किसी भी प्रकार की गैर सनातनी एक्टिविटीज ना हो। ठीक है, अब अगली तस्वीर और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो कैमरा और अच्छे से कवर कर पाएगा। धर्म संकट, सरस्वती के मन में क्या आता है जब ये तस्वीर वो देखती है? अरे भगवान बचाए इनसे, ना इनसे कभी मिली हूँ, ना मिलना चाहती, ना देखना चाहती। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तविकता में अगर समाज को, राष्ट्र को तोड़ने का कोई काम करता है तो वो ये महान। अच्छा ये बताइए कि जो अपने शास्त्र कहते हैं और जो मूल सिद्धांत है, मानव मात्र से स्नेह रखो, प्यार करो, बिल्कुल, घृणा विद्वेष मत रखो, नहीं रखना चाहिए। ये जब आप इनको देखकर ऐसा करती हैं? मैं एक गीता का श्लोक भी आपकी बात में बोलती हूँ, अद्विष्टः सर्वभूतानां मैत्र्यः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। ये गीता कहती है सबके प्रति मैत्री का, करुणा का, प्रेम का भाव रखो। पर वही गीता इसलिए नहीं सुनाई गई, शांति का पाठ करने के लिए नहीं सुनाई गई, वही गीता इसलिए सुनाई गई कि अर्जुन ये तेरे चाचा, मामा, फूफा, ताया नहीं है, ये सब राष्ट्र और धर्म के
उस तरफ खड़े हुए वो लोग हैं जो धर्म का भला नहीं चाहते। ये अभी बहुत सारी बातें फिर वहीं ले जा रहे हैं आप, फिर बांटो, फिर बांटो। आपने तो लगता है बांटने का ही ठेका ले लिया फाजिल भाई। अगला सवाल सरस्वती जी के मन में इनको देख करके आता है। बहुत बढ़िया, अभी इन्होंने एक यात्रा करी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। जो मुझे लगता है कि इसका उत्तर तो इनको भी मिल गया होगा। अभी हमारे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक यात्रा प्रारंभ की कि जाति पाति की करो विदाई, हम हिंदू सब भाई भाई। तो मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि देश का एक ऐसा युवा जो समाज धर्म राष्ट्र के लिए जाति पाति की सारी भावनाओं से परे होकर के पूरे कथावाचकों और संत समाज की तरफ से ये बता रहा है लोगों को कि हमारे यहाँ जौनपुर के पास एक गांव की खबर आई थी साध्वी जी कि वहां कुछ मुस्लिमों ने अपने नाम के आगे जो पुराना उनका सरनेम था लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। दुबे, शास्त्री, तिवारी। बहुत लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, बहुत लोगों ने मांस मदिरा करना छोड़ दिया, बहुत लोगों ने घर में कलह करना छोड़ दिया और बहुत सारे लोगों ने जो भगवान को मानते भी नहीं थे वो अब 2 टाइम की 5 टाइम की माला करने लगे, प्रारंभ कर दिया उसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग कहते हैं कि हमारे देश के सनातन धर्म के लोग जाति पात में बांटते, हम जात पात। अगला सवाल अगली तस्वीर के साथ। तस्वीर देखकर मन में आने वाला ख्याल जरूर रखिए सामने। आप मुझे मैं यहाँ सवाल आप लोग क्यों हंस रहे हैं? नहीं एक सेकंड, ये मैं आपके देश के एक प्रमुख पॉलिटिकल व्यक्तित्व का आपके सामने चित्र रख रहा हूँ और उस पर टिप्पणी चाह रहा हूँ। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, यही हो सकता है। एक सेकंड साध्वी जी, आपकी टिप्पणी। अरे पढ़ाई, अरे पुजारियों के लिए इन्होंने पूरी व्यवस्था कहा कि हम पुजारियों के लिए वेतन की व्यवस्था करेंगे। कितनी वेतन की व्यवस्था की मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे पता है वक्फ बोर्ड के जो मुल्तवी होते हैं उनको इन्होंने 150 करोड़ के आसपास सैलरी दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी उदारता समाज के प्रति भी, धर्म के प्रति भी दिखाइए। और राष्ट्र को मुफ्त की आवश्यकता नहीं है, तरक्की की आवश्यकता है। सबका साथ सबका विकास चल ही रहा है, होता रहेगा। इतना फ्री में लोगों को चीजें मत बांटिए कि लोग फ्री के आदी बन जाए और उसके बाद आपस में ही लड़ते रहे। तो वो जैसा दीदी ने कहा कि भगवान उनको थोड़ी सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे। और रही बात कि राम मंदिर में भी जाइए, जो टोपी जो हर वक्त आप हर वक्त टोपी लगा के घूमते रहते हैं, वो टोपी लगाने की जगह कभी कभी वाराणसी राम मंदिर और यहाँ भी जाया करिए, आनंद आए। ये अगली तस्वीर जरा रखिए और इस पर टिप्पणी हम ले लें। आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? ये किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मेरा कोई वास्ता नहीं, ना मैं केजरीवाल जी से मिली। लेकिन हमारे समाज के ये कर्ता धर्ताओं में से एक है। औरंगजेब था, औरंगजेब ने क्या किया था, अपने पिता को ही हटा करके गद्दी पर बैठ गए थे। इन्होंने रामकृष्ण दामोदर की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, इन्होंने बाबर अकबर की परंपराओं को आगे बढ़ाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने रामलला की 84 कोसी परिक्रमाओं पर रोक लगाया, उन व्यक्तियों पर टिप्पणी करना तो मुझे आप क्या इनको कुंभ में आने का, डुबकी लगाने का न्योता भिजवाएं? सबको देती हूँ। मुझे लगता है कि आप आइए, डुबकी लगाइए और हर बात का विरोध करना आवश्यक नहीं है। अगली तस्वीर भी बड़ी योगी जी ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण है, देखिए जी अगली तस्वीर और इस पर आपकी टिप्पणी। ये आज इन्होंने ना फुल मिला के मुझे फंसाने का वो किया है। आप राजनीति छोड़ दीजिए महाराज, बस इतना ही। अगर राहुल गांधी जी मेरी बात सुन रहे, आपकी इतना बड़ा कांग्रेस का शासन रहा है, इतना बड़ा नाम रहा है और इतना आपकी दादी ने काम किया देश धर्म के लिए, कुछ आप थोड़ा बहुत बचाना चाहते हैं अपने समाज को, तो अभी संन्यास ले लीजिए राजनीति से। धर्म संकट में ये है अगली तस्वीर। क्या बात है, इनके लिए तो ताली बजानी चाहिए। आइडल, मेरे आइडल है। मैं यही कहूंगी कि जितना इन्होंने, एक ऐसा व्यक्ति ना कि राष्ट्र को कैसे व्यक्ति की जरूरत है, तो जो स्वयं धर्म का पालन करता हो और धर्म का पालन करवाना जानता हो, जो स्वयं राष्ट्र से प्रेम करता हो, राष्ट्र प्रेम करना सिखाता हो, जो स्वयं शस्त्र शास्त्र की शिक्षा जिसके पास हो और दूसरों को सिखाता हो। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, उनका कहना है कि साधु वेश में आपको सत्ता की कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए। मेरे साथ ही बातचीत में उन्होंने ये कहा था। अब इस तस्वीर और उस बयान के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? साधु का मतलब ये नहीं होता, साधु और सन्यासी दोनों अलग होते। पहली बात तो मैं बताती हूँ, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, जिसका आप कोट पैंट में है, आप यहाँ घर से निकले, आपकी धर्मपत्नी ने आपको टिफिन दिया होगा, बाहर आप निकले, कोई भिखारी बैठा है, उसको भूख लगी, आपने टिफिन खोल के दे दिया ना, आपका मन पिघल गया, आप भी साधु हैं। साधु कोई पैंट शर्ट में भी हो सकता है, दिगंबर भी हो सकता है, लाल पीले कपड़े में भी हो सकता है, पर इतना बढ़िया सामंजस्य। इनके लिए दो फाजिल साहब अगर मेरे को घर पे दावत में बुला ले तो इनको मैं साधु बोलूं? योगी जी के लिए 2 लाइनें हैं कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। अगली तस्वीर, धर्म संकट में अगली तस्वीर ये। क्या बात, तालियां, फिर से तालियां, है ना, बढ़िया।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में भी कहती हूं कि भारत को अभी एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जहां पर मोदी जी भारत को धनवान बनाना चाहते हैं और संघ भारत को संस्कारवान बनाना चाहता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नेतृत्व और आगे रहे, पहले कोई आता था तो लोग ताजमहल दिखाते थे विदेश के लोगों को, कुतुब मीनार दिखाते थे। धनवान बनाने और संस्कारवान बनाने में विरोधाभास है या ये पारस्परिक रूप से? परस्पर एक साथ है। मुझे तो चाहिए, देश का विकास भी चाहिए और देश संस्कारवान भी चाहिए। मुझे ये बात पता है कि जब पहले कोई आता था तो लोगों को ताजमहल दिखाया जाता था, अब गंगा आरती कराई जा रही है। तो ये धनवान और संस्कार दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। तो प्रगति भी और परंपरा भी। बहुत जल्दी से कुछ एक सवाल अपनी ऑडियंस के लूंगा मैं, बहुत जल्दी से पूछिएगा, छोटा रखिएगा अपने सवालों को। कौन पूछ रहा है पहले? मेरा सवाल फाजिल जी से, उनको पहले मेरा राम राम। सर, आप बोले कि आप दलित से आप मुसलमान में कन्वर्ट हुए, तो सर आपको ये जानकारी है कि नहीं दलितों को और जो भी आदिवासी लोग थे इनको क्यों मंदिर जाने से रोक दिया जाता था? वो मांस मदिरा का सेवन करके आप मंदिर में जाइएगा तो आपको अभी भी रोका जाएगा। ये सावित्रीबाई फुले के समय का बात नहीं है, इस समय भी अगर आप मांस मदिरा का सेवन करके जाइएगा आपको ठीक है, जवाब ले लीजिए। तो सर इसका मतलब कि सारे आदिवासी दलित सब मांस मदिरा ही पीते हैं और कोई काम नहीं करते? तो वो क्या खाएंगे? नहीं, देख लीजिए क्यों जंगल में रहे? अरे उनके दिल्ली में क्यों नहीं रहे? अरे उन्होंने आपसे बातचीत की शुरुआत, फाजिल भाई, बातचीत की शुरुआत आपसे राम राम करके कही, उनका जवाब तो दे दीजिए। ठीक है, उनका राम राम मुबारक। जय श्री राम तो बोल दो। अरे नहीं, हम तो बाली के वंशज हैं। जय श्री राम बोलो। अच्छा, जय भीम बोलते रहे। नहीं, जय श्री सवाल किससे? जय श्री राम। फाजिल जी से मेरा सवाल है। जय श्री राम बोलो। सर मेरा नाम सर आपके लिए दूसरा सवाल। सर मेरा नाम शिवम यादव है। आपने सावित्रीबाई जी का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, आपको एजुकेशन मिली। सर एज पर कैग डेटा मुस्लिम बच्चियों में आज भी एजुकेशन स्तर मात्र 2% है, तो सावित्रीबाई फुले का जो सिस्टम है वो सिर्फ मुस्लिम मर्दों को ही शिक्षा क्यों दे पाए? ठीक है, जवाब। गुड क्वेश्चन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब से सावित्रीबाई फुले आई, हम तो कह ही रहे ना कि मुसलमान 1400 साल पहले तो हम लोग दलित न थे, तो हम लोग भी कहाँ पढ़े इनका हाथी नहीं बेटा, इनका हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और है। अगर यहाँ पर समय की पाबंदी नहीं होती तो मुझे लगता है कि पूरे दिन आज धर्म संकट पर वाद विवाद हो सकता था, लेकिन अब समय की पाबंदी, अब आज्ञा दीजिए फाजिल भाई। लेकिन वो बड़ा सवाल पूछ लिया उन्होंने, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या हुआ। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का। साथी सरस्वती जी, आपने वक्त निकाला, समय निकाला, यहाँ तक पहुंची, बहुत धन्यवाद। हमारी इस प्यारी सी ऑडियंस का बहुत धन्यवाद आपका, फाजिल भाई, ममता जी आपका, यतिमा आपका और प्रेम जी आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म संकट में आज के लिए इतना ही।